जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नोमेन सॉल्टलेक। टेक्नोमेन सॉल्टलेक का हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। जो भी इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, वेदर इट इज प्रोस कॉन्स, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कैसी प्लेसमेंट की आपको ऑफर करती है, अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर क्या है, जितनी भी क्वेरीज आपके दिमाग में आती है या फिर जो भी क्वेरीज हम कंसीडर करते हैं, जो भी पैरामीटर बिफोर टेकिंग एडमिशन, उन सबको डिस्कस करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक। अगर आप भी इंफॉर्मेशन अपनी साइड से कलेक्ट करते हो तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट के बारे में, हम इसके बारे में जानेंगे। अबाउट अस, कनेक्टिविटी कैसी है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बाय एयर कितना डिस्टेंस पड़ेगा, बाय रेलवे क्या है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एंड टॉप रिक्रूटर्स। साथ में मैं एक चीज और बता दूं कि वेब जेई के अंडर कॉलेज आती है, इसमें मैनेजमेंट कोटा के अंडर भी एडमिशन होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हैं। उस चीज से आपको बचना, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन टीम पे कनेक्ट करें, डिस्कस करिए। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने की नीड नहीं है। देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो उनको भी फॉलो करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, अदरवाइज आपको बाद में सफर करना पड़ सकता है। तो अगर आप देखोगे अबाउट अस में, तो ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुई थी 2001 में। प्राइवेट कॉलेज है, लोकेशन है इसका सॉल्ट लेक सिटी, और सॉल्ट लेक को हम क्या बोलते हैं, आईटी सेक्टर का हब है ना। आपको यहाँ पे इजिली जो इंटर्नशिप्स है वो मिल जाती है, आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ टॉप इंस्टीट्यूट भी है, जैसे आईएम भी सॉल्ट लेक में लोकेटेड है। दूसरा जो ब्रांच आईएम का न्यू टाउन में लोकेटेड है, और एक आईएम जयपुर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत अच्छी लोकेशन है ना आईटी के लिए। एप्लीकेशंस को मकौद से मिल रखा है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी से आप देखोगे तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से ये रिकॉग्नाइज्ड है। रैंकिंग देखोगे है ना, तो यहाँ पे रैंकिंग मैंने मेंशन कर दी है, टॉप 3 से 7 इन कोलकाता। बीसीए यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है इंडिया टुडे की रैंकिंग के बेसिस पे। टॉप 2 दिया गया इसको कोलकाता में। एमबीए के लिए भी टाइम्स ऑफ इंडिया से अगर आप देखोगे तो एमबीए में भी इसकी अच्छी रेटिंग है। साथ में TSML shows steady improvement in this particular college। ये कॉलेज को काफी अच्छा रेट किया। इवन प्रीवियस ईयर में भी अगर आप देखोगे तो इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी स्टूडेंट्स की साइड से आया है। कोई भी पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं, बट जो रियलिटी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो कॉन्स होगी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लोकेशन सेक्टर 5 में है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सॉल्ट लेक, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, है ना, विधाननगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मिलेगा एयर कंडीशनड, है ना, स्मार्ट रूम, क्लासरूम मिलेगा, साथ में वाईफाई इनेबल्ड कैंपस भी है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो सेंट्रल लाइब्रेरी, डिजिटल रिसोर्सेज, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, सेमिनार हॉल, मेडिकल, है ना, सेंटर, कैंटीन्स, हॉस्टल में नो, है ना, ऑन कैंपस हॉस्टल। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो मैंने कॉन्स बताया ना था आपको। तो लड़कियों के लिए समटाइम ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इनका जो है वो पीजीज के साथ टाई अप रहता है ना, देख सकते हो आप, टाइड अप पीजीज अवेलेबल नियर बाय, तो वहां पे आपको रहना पड़ेगा। कोर्सेज अगर आप देखोगे तो बीटेक में डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस, उनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मिलेगा। ईसी भी प्रीवियस ईयर जैसा फीडबैक मुझे आया था, जो रिस्पांस आई थी उसके बेसिस पे बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसकी भी वाइड अपॉर्चुनिटी और इसका भी डिमांड, मार्केट नीड बढ़ा है। इलेक्ट्रिकल, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसके अलावा डेटा साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद आप यहाँ पे देखो साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें मैंने सारे बता दिए कौन से मॉडर्न कोर ब्रांचेस हैं और कौन से ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस हैं। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस। यहाँ पे आप देखोगे तो मॉडर्न कोर ब्रांचेस की परफॉर्मेंस अच्छी है अगर आप उसको ट्रेडिशनल से कंपेयर करोगे। तो वो सारे इंस्टीट्यूट का, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, पर सबका ट्रेंड है, क्योंकि जो मॉडर्न है उसका डिमांड, जो मार्केट डिमांड है, मार्केट का जो नीड है, वो मॉडर्न कोर ब्रांचेस से ज्यादा एसोसिएट कर पाता है अच्छे से। उसके बाद कोर्स एंड फी देखोगे तो बीटेक के लिए 4.80 लाख एंड बीटेक लैटरल 4.2 लाख। लैटरल एंट्री क्या होती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, बट अभी फिर से बताता हूँ। लैटरल एंट्री में क्या होता है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, ये 3 इयर्स का होता है ना। आपका अगर डिप्लोमा हो रखा है तभी आप लैटरल में जाते हो, ठीक है। और ये जो बीटेक हो गया, दिस इज 4 ईयर प्रोग्राम, इसलिए आपको फी में 60,000 का कंपनसेशन दिख रहा है। एमसीए अगर आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करोगे तो 3,30,000, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1.64 लाख, ठीक है जी। उसके साथ साथ मैं आपको एक दो चीज और मेंशन कर दूं, ये फी एक्सचेंज कर लेना आप थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड हो गया। मोड ऑफ एडमिशन, बीटेक एलिजिबिलिटी 10+2 के लिए 45% एग्रीगेट होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप सम अप करके एग्रीगेट निकालोगे तो वो आपका बेसिक 45% होना चाहिए। वेब जेई, जेई मेंस क्वालिफाइड होगा, और वेब जेई का यहाँ पे रिजल्ट जो मार्क्स है वो भी यहाँ पे वैलिड है, उसके बेसिस पे एडमिशन भी होती है। बीसीए यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 10+2 एनी स्ट्रीम्स विद इंग्लिश मैथमेटिक्स होना चाहिए। एग्रीगेट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, मेरिट, है ना। उसके अलावा एमबीए और पीजीडीएम में आपको मैथ, सीमेट और ये जितने भी बता दिए मैंने एग्जामिनेशन। उसके अलावा इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में
और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं वहां पे मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी एडमिशन होती है। अब बहुत बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो, उस चीज से आपको बचना है। और मल्टीपल टाइम्स तो आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी अवेल नहीं कर पाते हो। देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज जो यूनिवर्सिटीज हमें प्रोवाइड करती है, बट उसको आप मिस आउट करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स भी स्कॉलरशिप मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पोर्ट्स अचीवमेंट उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। कोई ऐसा नहीं कि एंट्रेंस के बेसिस पे मिलती है, तो उसको भी आप एक बार एक्सप्लोर कर लेना बिफोर टेकिंग एडमिशन। इवन माय टीम विल हेल्प यू आउट, आप उनसे कनेक्ट करके डिस्कस कर लीजिएगा। प्लेसमेंट रेट 92 से 95%, सीएससी है ना, आईटी ईसी ब्रांचेस, हाईएस्ट पैकेज 52 लाख ईसी 2024। मैं बता ही रहा था आपको है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिमांड और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ी है। एवरेज पैकेज 4 से 6 लाख। टॉप ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि 2024 की डेटा है। आईटी एंड सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, आईबीएम, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी है ना, टेक महिंद्रा, एसएपी, एचपी, इंटेल, ये सारे कुछ रिक्रूटर्स थे जिन्होंने पास्ट ईयर में यहाँ पे विजिट करा है। कंसल्टेंसी एंड फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एमबीए वालों के लिए है ना। तो इसमें क्या है, आपको मिलेगा डियोलाइट, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोर इंजीनियरिंग के लिए हनीवेल, आईटीसी और इन्फोटेक। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए। नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस, और आपको अवेयर रहना है क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग योर इन माइंड। और सबसे पहले आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, जो मैं हमेशा मेंशन करता हूं। और इस प्रायोरिटी लिस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज आपका इंटरेस्ट, उसको प्रायोरिटाइज करना है। आपका बजट, अगर आपका जेईई मेंस में नहीं हो रहा है, जेईई एडवांस में नहीं हो रहा है, देन उसको कंसीडर करना है। उसके अलावा आपकी अचीवमेंट, आपने क्या अचीव कर रखा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स भी स्कॉलरशिप मिलती है एज आई मेंशन्ड अर्लियर, तो वो भी एक्सप्लोर करना है सो दैट की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको फी में एक कंपनसेशन भी मिल पाए। ठीक है। इसके अलावा आपको किसी से भी मोटिवेट या कन्विंस होकर के एडमिशन नहीं लेना है। एक बार आप कलेक्ट करिए इन्फॉर्मेशन, खुद से भी करिए। अगर आप नहीं कर सकते देन आप हमारी टीम का भी हेल्प लीजिए। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन आप हमारी ऑफिस हमें फिजिकली विजिट करके भी मिल सकते हैं। हमारी टीम वहां पे भी आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस की रिगार्डिंग प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।